बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल समझाने जा रहा हूँ। ये लेसन नंबर 59 पार्ट 1 होगा। बात इस तरह है कि बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को दो टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट टेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले आप हेडिंग लिखिए, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। आप लिखिए यूज ऑफ बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, लेसन नंबर 59 पार्ट 1। स्टूडेंट, ये आपने हेडिंग लिखी। अब पहले हम उर्दू में पहचान समझते हैं। आपने सब हेडिंग लिखना है उर्दू में पहचान, और नीचे लिखना शुरू कीजिए। अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ने लगा है, ने लगी है, ने लगे हैं, ने लगी हैं, ने लगा हूँ, ने लगी हूँ, ने लगे हो या ने लगी हो वगैरह में से कोई एक आए तो फिक्रा बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ज़माने हाल वाला होता है। स्टूडेंट, ये आपने जो उर्दू में पहचान लिखी है इसको हम समझते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने बोला ने लगा है, ये इसके आखिर में आता है। मसलन वो खाना खाने लगा है, ने लगी है वो खाना खाने लगी है, ने लगे हैं वो खाना खाने लगे हैं, ने लगी हैं वो खाना खाने लगी हैं, ने लगा हूँ मैं खाना खाने लगा हूँ, नी लगी हूँ मैं खाना खाने लगी हूँ, ने लगे हो तुम खाना खाने लगे हो, ने लगी हो तुम खाना खाने लगी हो। इस तरह के जो निशानियाँ होती हैं, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इन निशानियों वाले। अब स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखना है कि गो के मैं बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ये प्रेजेंट टेंस में आपको इस्तेमाल समझा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर टेंस की सेंस निकलती है जब हम किसी काम की बात करते हैं। जैसे मैं खाना खाने लगा हूँ, तो अभी खाना शुरू नहीं किया, खाना मैंने खाने लगा हूँ, बेशक चंद मिनट बाद ही मैंने खाना शुरू कर देना खाना, लेकिन वो फ्यूचर में हम खाने को मैं खाऊंगा। तो बात इस तरह है कि आपने जो बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, उसकी पहचान ये थी कि मैं खाना खाने वाला हूँ, यानी इधर थोड़ी देर बाकी है, यानी 10 मिनट या फिर 12 मिनट 15 मिनट इतना टाइम है कि मैंने खाना खाना है। वो इंतहाई करीब का फ्यूचर नहीं होता। लेकिन बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर जिस सेंटेंस को हम बोलते हैं, बोलते ही थोड़ी देर बाद यानी चंद मिनट के बाद हम वो काम शुरू कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है ये इंतहाई करीब के फ्यूचर को जाहिर करता है। गो के मैंने उर्दू में पहचान जो है वो प्रेजेंट के लिखवाई है, यानी है हो हूँ इसके आखिर में आता है, और मैंने लिखवाया भी आपको यही है कि इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसके बावजूद ये फ्यूचर टेंस की सेंस देता है। अब आपने स्ट्रक्चर्स लिखने हैं इंग्लिश बनाने के लिए, सेंटेंसेस जो है आप इस मकसद के लिए लिखे हेडिंग स्ट्रक्चर्स, और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आपने देखना है कि सब्जेक्ट के बाद मैंने इज एम आर तो लिखवाया, लेकिन यहाँ पर गोइंग लिखवाया। ये गो के साथ जो ing लग के हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। मतलब वो जा रहा है, इज़ गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो और चीज़ होती है, ये वो वाला गोइंग नहीं है। ये जैसे आपने लेसन नंबर 56, 57 और 58 के अंदर अबाउट टू का इस्तेमाल पड़ा है, ये इसी तरह गोइंग टू का इस्तेमाल है, और ये इंतहाई करीब के फ्यूचर को जाहिर करेगा। अच्छा, तो मैंने क्या, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर गोइंग टू, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इधर आपको स्ट्रक्चर में लिखवाया, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं फर्नीचर झाड़ने लगा हूँ। इंग्लिश सुनिए, आई एम गोइंग टू डस्ट द फर्नीचर। स्टूडेंट, सब्जेक्ट आई है, इसके बाद एम लगा, गोइंग टू, और आगे फर्स्ट फॉर्म डस्ट झाड़ना और द फर्नीचर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी है। इंग्लिश सुनिए, शी इज गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। भाई FLOR फ्लोर, और स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना। देखिए सब्जेक्ट शी आया, फिर इज, फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म और
बाकी आगे जुमला लिखा गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो अपना फ़र्ज निभाने लगे हैं। इंग्लिश सुनिए, दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो देखिए स्टूडेंट, दे सब्जेक्ट आर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म और आगे बाकी फिक्रा। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर उसकी एग्जांपल थी। हम नेगेटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर है सिर्फ इसमें नॉट का डिफरेंस है, बाकी सेम है। आपने एग्जांपल लिखनी है, मैं फर्नीचर को नहीं झाड़ने लगा हूँ। इंग्लिश सुनिए, आई एम नॉट गोइंग टू डस्ट द फर्नीचर। सिर्फ क्या हुआ, एम के बाद नॉट आया, बाकी अफर्मेटिव जैसा रहा। वो फर्श पर झाड़ू नहीं लगाने लगी है। इंग्लिश सुनिए, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। इसके बाद नॉट आया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। आर के बाद नॉट आया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर। लिखे, इज एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, इज एम आर शुरू में आ गया, आगे सब्जेक्ट फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी कोई चेंज नहीं आया। आपने एग्जांपल लिखनी है, क्या तुम फर्नीचर झाड़ने लगे हो। इंग्लिश सुनिए, आर यू गोइंग टू डस्ट द फर्नीचर। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, यू आया, तो सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आर आया, यू के साथ आर आता है, फिर गोइंग टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी है। इज शी गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। सिर्फ इज शुरू में आ गया, बाकी सेम रहा। क्या वो अपना फर्ज निभाने लगे हैं। आर दे गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो स्टूडेंट, आर शुरू में चला गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ। आप लिखिए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हुम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्या है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हुम को शुरू में आना है। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये तो एडवर्ब होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन राइज करते हैं आके सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। लेकिन हुम क्वेश्चन भी राइज करता है और प्रोनाउन होने की वजह से ऑब्जेक्ट भी बनता है। अब क्या है, हमने इस तरह करना है कि आगे ये इन तमाम यानी वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या हुम के बाद आगे ये समझना है कि इज एम आर आता है, इनमें से जो भी सब्जेक्ट की मुनासिबत से सूट करता हो। फिर आगे सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल सुनिए, तुम क्यों फर्नीचर झाड़ने लगे हो। वाई आर यू गोइंग टू डस्ट द फर्नीचर। वाई शुरू में आया, आगे आर, फिर सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू और फिर फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्यों फर्श पर झाड़ू लगाने लगी है। इंग्लिश सुनिए, वाई इज शी गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। तो स्टूडेंट, वाई आया, फिर इज, फिर शी, फिर गोइंग टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वो कहाँ नमाज अदा करने लगे हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने ये सेंटेंस चेंज किया थोड़ा, आप सुनिए, वो कहाँ नमाज अदा करने लगे हैं। कहाँ की इंग्लिश, वेयर सबसे पहले की, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब आर, फिर दे और फिर गोइंग टू और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफर और प्रेयर, यानी वो कहाँ नमाज अदा करने लगे हैं, वेयर आर दे गोइंग टू ऑफर प्रेयर। तो स्टूडेंट्स, ये आपने यहाँ तक उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल समझी। अब हम सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश के ऊपर जा रहे हैं। आपने हेडिंग लिखना है सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश और सुनिए, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, ये रिटन इंग्लिश में होगा वो, और स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा, शी इजंट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। अच्छा, सिर्फ इतना डिफरेंस आया कि इज नॉट को कंट्रैक्शन में ले गए। आगे सुने, दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे हैं, ये रिटन इंग्लिश, और दे आरंट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, ये स्पोकन इंग्लिश। आर नॉट को कंट्रैक्शन कर दिया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं।
इज शी नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, क्या वो फर्श पर झाड़ू नहीं लगाने लगी है। ये रिटन इंग्लिश में स्पोकन क्या होगा, इजंट शी गोइंग टू स्वीप द फ्लोर। इज नॉट को कंट्रैक्शन में किया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। क्या वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे हैं, और ये रिटन इंग्लिश स्पोकन क्या होगा, आरंट दे गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। आर नॉट का कंट्रैक्शन आरंट शुरू में आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब हम उन सेंटेंसेस को ले लेते हैं जिनमें क्वेश्चन टैग लगाते हैं, यानी एक स्टेटमेंट देकर सामने वाले शख्स से है ना कहा के कंफर्म करते हैं। आप आ जाइए उन सेंटेंसेस पे लिखिए, शी इज गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, वो फर्श पर झाड़ू लगाने लगी है ना, कॉमा क्या होगा, इजंट शी क्वेश्चन मार्क। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव टैग लगाया, यानी इज के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में किया, और जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट था वो शी आगे लिख के क्वेश्चन मार्क लगाया। आगे सुनिए, दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो अपना फर्ज निभाने लगे है ना, कॉमा लगाकर आरंट दे क्वेश्चन मार्क। ये आरंट दे जो है ना की इंग्लिश है। स्टूडेंट ये करते हैं कि उसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे दे लिया उसी का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे आर लिया और उसके नॉट कंट्रैक्शन में उसके साथ हम लगा देते हैं। अच्छा, अगली बात यह है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर क्या होता है, सुनिए, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्वीप द फ्लोर, वो फर्श पर झाड़ू नहीं लगाने लगी है। इसकी क्या होगी, जो कंफर्मेशन होगी है ना कि इंग्लिश, कॉमा लगा के इज शी क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, जो स्टेटमेंट नेगेटिव आई तो आगे इजंट शी नहीं बल्कि इज शी, यानी क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं होगा। एक और सुनिए, दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, वो अपना फर्ज नहीं निभाने लगे हैं है ना, क्या होगा, कॉमा लगा के आर दे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी हमने जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव नहीं लगाया, आर दे। स्टूडेंट ये सब कुछ था यहाँ तक। अब हमने चलना है, लिखिए सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। मैं आपको 10 सेंटेंसेस उर्दू के बोलूँगा, साथ इंग्लिश बोलूँगा, आपने गौर से समझना है। आप ये फर्स्ट सेंटेंस सुनिए, मैं चाय पीने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक टी। क्या तुम नहाने लगे हो, आर यू गोइंग टू टेक अ शावर। वो क्रिकेट नहीं खेलने लगे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। क्या वो दरिया की सैर को नहीं जाने लगे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू द रिवर फॉर अ वॉक। बारिश शुरू होने लगी है, द रेन इज गोइंग टू स्टार्ट। वो इंग्लैंड से क्यों वापस आने लगा है, वाई इज ही गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। वो कहाँ रहने लगे हैं, वेयर आर दे गोइंग टू लिव। क्या माली पौधों को पानी देने लगा है, इज द गार्डनर गोइंग टू वाटर द प्लांट्स। तुम कितनी किताबें खरीदने लगे हो, हाउ मैनी बुक्स आर यू गोइंग टू बाय। स्टूडेंट ये याद रखना है, कितना कितनी कितने की इंग्लिश हाउ मैनी भी होती है और हाउ मच भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप कितना कितनी कितने ऐसे नाउन के लिए बोलें जो काउंटेबल होता है, जैसे बुक्स काउंटेबल है, तो फिर हाउ मैनी इसकी इंग्लिश की जाती है और बुक्स इसके साथ ही आएगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन हो फिर कितना कितनी और कितने की इंग्लिश हाउ मच की जाती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए, वो कितना दूध पीने लगा है, हाउ मच मिल्क इज ही गोइंग टू ड्रिंक। वो अपनी सालगिरह मनाने लगा है, ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। क्या तुम दांत साफ करने लगे हो, आर यू गोइंग टू क्लीन योर टीथ। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ था जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ाना था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।